Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. राजस्थान में 12 सीटों पर मतदान हो चुका है और मतदान प्रतिशत कम हुआ है। इसके बाद अब दूसरे चरण का मतदान होना है और 26 तारीख को होने वाले इस मतदान को लेकर एक नई बहस छूट गई है। क्या कुछ लोग सोचते हैं? उदयपुर समेत 13 सीटों पर मतदान होना है। उदयपुर के वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश शर्मा। प्रकाश जी, जिस तरह से पहले चरण में मतदान कम हुआ है, प्रतिशत कम हुआ है, सेकंड को लेकर क्या सोचते हैं और खासतौर पर मेवाड़ के इलाके में क्या संभावना नज़र आ रही है आपको? निश्चित तौर पे आपने जो कहा है कि जो मत प्रतिशत है वो काफ़ी मतदान प्रतिशत है वो काफ़ी गिरा है और ये पार्टियों के लिए भी चिंता का विषय हो गया है। ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चिंता का विषय हुआ है। कांग्रेस का तो जो हाल पहले से देखा ही जा रहा था कि उनको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे थे और जब मतदान प्रतिशत गिरा तो उनको ऐसा लगा कि वो उनके पक्ष में जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ दो तीन चीज़ें इसके अंदर जो सामने आई है कि एक गर्मी का जो मौसम है राजस्थान में इस वक्त में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, लोग निकले नहीं और सेकंड उसका कारण रहा शादी ब्याह भी उस दिन सावे काफ़ी थे, लोग नहीं निकले और इस कारण से जो मतदान प्रतिशत। तीसरा जो है कि भारतीय जनता पार्टी जिसका दावा कर रही है और काफ़ी सारे लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं, जो विश्लेषक जो लोग हैं उनको भी मैंने सुना है, तो जो वो कह रहे हैं कि काफ़ी लोगों में एक मतलब जो कांग्रेस और दूसरी विचारधारा के जो विपक्ष के लोग हैं उनमें एक निराशा सी भावना थी कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, मोदी जीत रहे हैं, 400 पार ही जा रहे हैं। ये एक ऐसा मतलब हवा ज़बरदस्त तैयार हो गया कि उस कारण से वो घर में से ही बाहर नहीं निकले, वोट देने नहीं गए। तो 4 से 5%, कहीं 3%, कहीं 2% ये मतदान गिरा है। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, बांसवाड़ा जैसी सीटों पर क्या कुछ संभावना नज़र आ रही है? ग्राउंड पर क्या हालात दिख रहे हैं आज? देखिए, उदयपुर लोकसभा और राजसमंद लोकसभा में तो मुझे बहुत साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट यहाँ पर विजय होंगे और विपक्ष भी इसको कहीं न कहीं पे इसको मान रही है। दूसरे नंबर पे मैं आता हूँ चित्तौड़गढ़ सीट पे, जहाँ पे एक बड़ा तबका वहाँ पे सीपी जोशी के विरोध में खड़ा हुआ है वहाँ पे और किसान का बेटा एक नारा वहाँ पर चला है और वो उदयलाल आंजना के फेवर में जा रहा है। लेकिन मैं बहुत बड़े तथ्य आपको बताता हूँ कि सीपी जोशी के फेवर में ये सीट कैसे जाएगी कि उदयपुर का जो मावली विधानसभा थी जहाँ से कुलदीप सिंह चुनाव लड़े थे, उन्होंने 34 से 35 हज़ार वोट प्राप्त किए, वो इस बार सीपी जोशी के साथ में है। सेकंड, जो रणधीर सिंह भिंडर थे जो जनता सेना उनकी थी, उन्होंने भी बड़ी संख्या में वोट वहाँ से प्राप्त किए थे, वो भी इस बार जो है वो सीपी जोशी के साथ में है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो उदयपुर का जो बेदला तक का जो इलाका है या देवारी तक का इलाका है, वो जो है वो चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र में आता है और कहीं न कहीं पे ये जो क्षेत्र है उस पर वो प्रभाव नहीं है जो चित्तौड़गढ़ मूल में या बड़ी सादरी क्षेत्र में जो प्रभाव किसान का बेटा का जो नारा चल रहा है वो प्रभाव यहाँ पे नहीं है। ये पूरी फेवर सीपी जोशी के पक्ष में जा रही। तो ये जो 3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 पॉइंट से ये चित्तौड़गढ़ सीट भी कहीं न कहीं ये बीजेपी के पक्ष में जा रही। चौथा अपन आते हैं बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में, तो वहाँ पे बाप का जो उम्मीदवार है वो कहीं न कहीं हावी हुआ है वहाँ पे और निश्चित तौर पे वहाँ पे मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़रूर है, क्योंकि जिस तरीके का परफॉर्मेंस उन्होंने विधानसभा चुनाव में दिया था तो उससे जो ये लोकसभा क्षेत्र में भी कहीं न कहीं टक्कर देके, लेकिन कांग्रेस ने वहाँ पे गड़बड़ कर दी वहाँ पे और कांग्रेस का जो गड़बड़ करना जो था वो कहीं न कहीं पे वो बाप के लिए दिक्कत पैदा करेगा और वो वोट जो है वो बाप के जो वोट है वो जो कांग्रेस के जो वोट बाप को जाने थे वो कांग्रेस के पक्ष में ही जाएंगे। तो वो गणित वहाँ पे बिगड़ रहा है, तो पूरी वहाँ गणित बिगड़ सकती है और ये जो सीट है वो भी भारतीय जनता पार्टी ले जा सकती है, इसके चांस है। पूरी तरीके से मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसके चांस अभी बने हुए हैं। तो जो मेवाड़ की जो चारों सीटें हैं वो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 3 सीट तो बिल्कुल क्लियर जो है भारतीय जनता पार्टी, चौथी जो है वो कहीं न कहीं पे उनके पक्ष में है। आपको लगता है मतदान प्रतिशत कम हुआ है तो कहीं न कहीं भले ही बीजेपी चिंतित दिख रही है मगर कांग्रेस खुश है यहाँ पर? खुश होना उनके लिए लाजमी लगता है, लेकिन वो खुश कहीं उनके लिए दुखदाई नहीं हो जाए। वो पूरे और कॉन्फिडेंस में है कि कम मतदान हुआ है तो इससे कांग्रेस को फ़ायदा होगा, ये उनके लिए नुकसान वाली बात भी हो सकती है। इससे क्या हुआ कि वो उन्होंने आगे काम होमवर्क करना
उनके अंदर कमी आ गई। प्लस कार्यकर्ताओं ने बाहर निकलना बंद कर दिया, उनको पता है कि कम वोटिंग परसेंट हुआ है तो इसका फ़ायदा पार्टी को मिलेगा। उदयपुर और बांसवाड़ा एक ऐसी सीट है जहां पर बाप ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। दोनों जगह कांग्रेस के गठबंधन की बातें हुई थी, मगर आज की तारीख में देखा जाए तो मैदान में दोनों के उम्मीदवार यहां पर खड़े नजर आते हैं। आपको लगता है थोड़ा आदिवासी इलाकों में वोटर कन्फ्यूज सा हो गया है कि गठबंधन हुआ है, कैसे माना जाए, कैसे देखा जाए, कुछ लोगों के जहन में होगा? इसमें ये है कि जो आदिवासी के नाम पर जो चुनाव लड़ा जा रहा है, तो तीनों ही पार्टियां जो है आदिवासी को भुनाने की कोशिश कर रही है। वो तीनों ही पार्टियां सोच रही है कि ये हमारा वोट है, ये वोट है। जबकि हम इतने सालों से हम यहाँ चुनाव देखते आए, जनजाति वर्ग जो है वो कभी मुंह नहीं खोलता, वो सारी दिल की बात दिल में ही रखता है ना। तो ये तो जब जिस दिन वोटिंग होगा उस दिन पता चल जाएगा कि चाशनी के तार किसके कितने हैं। लेकिन हाँ, ये है कि यहाँ बाप पार्टी ने राजकुमार रोज, जो कि उनका करता धरता, अभी उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए संकट तो खड़ा कर दिया है। जिस तरह से अभी 12 सीटों पर मतदान प्रतिशत कम हुआ है, आपको लगता है सेकंड चरण में भी आदिवासी इलाकों में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? लोग कहीं न कहीं खुशी से वोट देने आए, क्योंकि आमतौर पर भले ही विकसित शहरों के मुकाबले आदिवासी इलाकों के वोटर्स की तुलना हम करते हैं तो कहीं कहीं नज़र आता है कि यहाँ पर लोगों में थोड़ा वोट देने में दिलचस्पी ज़्यादा रहती है। तो आपको लगता है यहाँ वोट ठीक ठाक होगा? वोट ठीक ठाक होगा, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि आदिवासियों में कई लोग है ना रोजगार के लिए बाहर हैं, वो अभी तक आए नहीं हैं, या तो उनको लाना पड़ेगा। अब सरकार और प्रशासन और चुनाव आयोग भले ही उसके लिए मतदान ज़्यादा मतदान के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उतना 100% उसका असर दिख नहीं रहा है। तो मतदान प्रतिशत कम रहेगा, बढ़ेगा नहीं। ये हमारे साथ क्या बोलते हैं, राजेश वर्मा जी थे जो अपनी बात रख रहे थे। हमारे साथ भूपेंद्र चौबीसा जी। चौबीसा जी, आप उदयपुर की सीट को देखते हैं, क्या लग रहा है? 3 पार्टियों के 3 दावेदार कहेंगे प्रमुख तौर पर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन गठबंधन की बात होती है, बाप और कांग्रेस के गठबंधन की बात होती है, तो थोड़ा मैदान में मुकाबला दिलचस्प हो गया। देखो, मुकाबला तो दिलचस्प है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन जिस पार्टी की आप बात करें कांग्रेस की, उसके लिए निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि उनमें एक तो कार्यकर्ताओं में उत्साह की बहुत कमी है। चुनाव प्रचार में भी वो काफ़ी ना उनका कोई मैनेजमेंट दिखता है चुनाव प्रचार के बारे में। और बीजेपी जिस तरीके से उन्होंने मुद्दे उठाए, जैसे राम मंदिर का हुआ, धारा 370 हुई, तो ऐसी बात नहीं है कि गांव के लोग या शहर के लोग उस केंद्र की राजनीति को नहीं समझते। वो भी समझते हैं कि 370 हटाने से भले उसको खुद को व्यक्तिगत फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन देश को कितना फ़ायदा हुआ ये उनको पता है। राम मंदिर बनने से उनके आस्था का सम्मान हुआ है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें प्लस में मेरी नज़र में जा रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं। तो दूसरी सीटों पर ओवरऑल क्या मान रहे हैं आप लोग? जो राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और सीटों पर क्या देख रहे हैं? मेरे हिसाब से जो मुद्दे मैंने जो भी बताए आपको, तो वोटिंग इस बार भी जो होगी वो राम मंदिर प्रमुख मुद्दा है, धारा 370 है, और जो भी मोदी जी ने काम किए हैं। मैं किसी पार्टी विशेष का न पक्ष ले रहा हूँ, ना उसका कोई बुरे कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ उसके आधार पर तो तकरीबन 1.5 दशक से आपने कांग्रेस सहित कई बीजेपी, कांग्रेस जैसी बड़े दलों की बीट कवर करी है, क्या देख रहे हैं, क्या माहौल नजर आ रहा है ग्राउंड पर? देखिए, इस बार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने जिस ताकत से प्रचार किया था, वो प्रचार इस बार लोकसभा में नज़र नहीं आ रहा है। लोकसभा में उल्टा बीजेपी ने दुगुना प्रचार का अपनी ताकत लगाई है। राजस्थान में सरकार बनने के बाद बीजेपी में जोश है, और लोकसभा सरकार बनाने के लिए संसद की वो पूरी ताकत लगा रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस में आला कमान से लेकर नीचे तक निष्क्रियता का माहौल देखा जा रहा है। यही कारण है कि अभी तक जितने बड़े नेता बीजेपी के उदयपुर और इन मेवाड़ में दौरा कर चुके हैं, उतने अब तक कांग्रेस के नहीं कर सके। कहीं कहीं मतदान प्रतिशत को लेकर जो बात हो रही है, लोगों में रुझान जो है कहीं कहीं कम हुआ है, ऐसा लग रहा है आपको इस इलाके में भी होगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ एक अलग ही जोश है, ट्राइबल के मुद्दे हैं, और यहाँ पार्टियाँ पूरी सक्रियता से लगी हुई है। आदिवासी वोट बैंक में हमेशा अव्वल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिशत घटा है, तो उसको लेके अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी राजनीति कर रही है, लेकिन यहाँ मुझे ट्राइबल बेल्ट में ऐसा नहीं लगता है। देखिए, ये उदयपुर के पत्रकार हैं जिनका क्या कुछ कहना था, और जिस तरह से 12 सीटों पर मतदान हुआ है, अब 13 सीटों पर किस तरह का मतदान होगा, इसको लेकर भी लोगों में एक नई कहीं उत्सुकता पैदा होती नजर आ रही है। सतीश शर्मा, राजस्थान तक।